आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण न मिले, इसके लिए सारे प्रयास किए और कांग्रेस पार्टी 5 बार हाई कोर्ट जबलपुर गई और जब वहां से रिलीफ नहीं मिला तो फिर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के गौली केस का उदाहरण देकर मध्य प्रदेश में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे थे उसमें ओबीसी का आरक्षण पूरी तरह से समाप्त करा दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण अपने आदेश में 0 कर दिया था। परंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश के ओबीसी समाज की ओर से हृदय से धन्यवाद करूंगा, अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने ये संकल्प लिया कि हम अंतिम क्षण तक कानूनी प्रयास करेंगे और मध्य प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण मिले। मध्य प्रदेश में 50% से ऊपर ओबीसी है। ओबीसी के साथ न्याय हो, इसके लिए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रयास किए। हम लोगों ने राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया और आयोग ने मात्र 3 माह में अपने 600 पेज की रिपोर्ट में ये डाटा दिया कि मध्य प्रदेश में 48% से लेकर कई जगह 69% तक ओबीसी है और इसलिए ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और जानकारी हम लोगों से मांगी। वो जानकारी के साथ हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन के माध्यम से गए और एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन में हमारी सरकार को सफलता मिली और देश के इतिहास में पहली बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, परंतु उसका प्रतिशत 50 से ऊपर ना हो। दूसरा जो हम लोगों ने कहा था कि 2022 का डिलिमिटेशन माना जाए, उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और अब उसके आधार पर मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हम लोगों ने मात्र 1 सप्ताह में आरक्षण करके हमारे राज्य निर्वाचन आयोग को सारे डाटा भेज दिए हैं, सारी रिपोर्ट भेज दी है और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि ओबीसी का आरक्षण कम हुआ है, ये पूरी तरह से गलत है। कई स्थानों पर ओबीसी का आरक्षण पहले से अधिक हुआ है और उसके सारे जो डाटा हैं वो उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं
मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है। पहले भी 4 नगर निगम ओबीसी के लिए आरक्षित थी। वर्तमान में भी 4 नगर निगम ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। हम वार्डों की स्थिति अगर देखेंगे तो भोपाल में पहले जो ओबीसी के लिए वार्ड थे वो 21 थे और अब जो वार्डों की संख्या हो गई वो 23 हो गई। तो यहां पर ओबीसी का आरक्षण 27.07 हो गया। ग्वालियर में पहले ओबीसी के 17 वार्ड आरक्षित थे जो बढ़कर अब 20 वार्ड हो गए। यहां पर ओबीसी का आरक्षण 30.30% हो गया। इसी तरह से हम देखें जबलपुर में पहले 20 वार्ड ओबीसी के लिए थे, अब 21 वार्ड हो गए। यहां पर भी ओबीसी का प्रतिशत 26.58 हो गया। हम बुरहानपुर में देखेंगे, बुरहानपुर में पहले ओबीसी के लिए 12 वार्ड आरक्षित थे, अब वर्तमान में 17 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित है। यहां ओबीसी का जो परसेंटेज है वो 35.42 हो गया, यानी कई जगह आरक्षण ओबीसी का 35% तक हो गया जो पहले 27 था। इसी तरह से हम देखेंगे जो हमारा खंडवा है, खंडवा में पहले 13 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित थे, अब 16 हो गए। यहां पर ओबीसी का आरक्षण 32% हो गया। इसी तरह से सागर में पहले जो ओबीसी के लिए आरक्षित थे वो 12 थे, अब 13 हो गए और यहां पर भी 27.8% आरक्षण ओबीसी को मिला है। इसी तरह से रतलाम में पहले 12 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित थे, अब 15 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित हो गए और यहां पर 30.61% ओबीसी को आरक्षण मिला है। उज्जैन में पहले ओबीसी के लिए 14 वार्ड आरक्षित थे, अब 15 वार्ड हो गए। यहां पर भी 27.78% का आरक्षण ओबीसी को मिला है। अगर हम 21 का जो ओबीसी का आरक्षण था उसको देखें तो उस समय ओबीसी के लिए कुल 221 वार्ड 16 नगर निगम में आरक्षित थे। वर्तमान में ओबीसी के लिए 234 वार्ड 16 नगर निगम में आरक्षित हो गए। कहने का मतलब है कि यहां पर ओबीसी का आरक्षण बढ़ गया और कई जगह 35% तक ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम पंचायतों में बात करेंगे तो मुरैना, नीमच, भोपाल, निवाड़ी में 30% आरक्षण मिल रहा है ओबीसी को। मंदसौर में 29% आरक्षण मिल रहा है। जनपद पंचायत अध्यक्ष के पद निवाड़ी व भोपाल में ओबीसी के लिए 50% का आरक्षण है। आगरमालवा, अशोकनगर, शाजापुर, छतरपुर, टीकमगढ़ में 25% ओबीसी के लिए आरक्षण है। मुरैना जिले में जनपद सदस्यों के लिए 26% तथा भिंड में जनपद पंचायत सदस्यों के लिए 25% पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। सरपंच पदों पर अगर हम देखें तो मुरैना व भिंड जिले में 27% तथा राजगढ़ और मंदसौर जिले में 26% आरक्षण सरपंचों को प्राप्त हुआ है। इस तरह से हम देखें तो अधिकांश जगह ओबीसी का आरक्षण बढ़ा है।